रिच माइंडसेट के लोग ड्रीम्स ड्रिवन होते हैं, वो लगातार अपने सपनों का पीछा करते रहते हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि दौलत कमाने की उनकी इच्छा है या इरादा। सुनने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि दौलत कमाने की उनकी इच्छा है या इरादा। सुनने में साथियों दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, पर दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि जब वक्त आपके हिसाब से नहीं होता, जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो इच्छाएं मर जाती हैं, इरादे और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट के लोग सिचुएशंस ड्रिवन होते हैं, ड्रीम्स ड्रिवन नहीं। जब सिचुएशंस इनके हिसाब से होती हैं तो कड़ी मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही जिंदगी ने कोई चुनौती पेश करी, जैसे ही कोई सेटबैक लगा, जैसे ही जरा सी हवा गर्म हुई, जैसे ही जरा सा मौसम बदला, ये भी तुरंत बदल जाते हैं और वापस वहीं लौट जाते हैं जहां से सफर शुरू किया होता है। इनके सपनों को मारने के लिए सिर्फ एक छोटी सी हार ही काफी होती है। साथियों, एक शब्द है बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। एक शब्द है बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। और दोनों लोगों की फिलॉसफी, रिच माइंडसेट के लोगों की और पुअर माइंडसेट के लोगों की फिलॉसफी इस टॉपिक पे बिल्कुल जुदा है। पुअर माइंडसेट के लोगों को तुरंत सफलता चाहिए होती है। उनके लिए जिंदगी मैगी की तरह 2 मिनट में तैयार होनी चाहिए। वो बात अलग है कि मैगी भी 2 मिनट में तैयार नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्विट कर देते हैं। उनको सब कुछ तुरंत चाहिए, वो समय नहीं देना चाहते। उनका बस चले तो वे अपने बच्चे के लिए भी शायद 9 महीने का वेट करना पसंद नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, रिच माइंडसेट के लोगों को ये बात अच्छे से पता होती है कि ताजमहल बनाना है तो 20 साल देने होंगे। दे बिलीव दैट बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। साथियों, रिच माइंडसेट के लोगों को अच्छे से पता है कि बड़ी अचीवमेंट्स को करने में बड़ा समय लगता है। टीम, ध्यान से सुनिए, टीम वर्क। जी हां, रिच माइंडसेट अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट डू एवरीथिंग, दे नीड अ टीम। उनको पता होता है कि वो सब कुछ खुद नहीं कर सकते, उनको एक टीम की जरूरत है। वेयर टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। दे ऑलवेज बिलीव इन कोलैबोरेशंस। वो कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं। 5वीं क्लास में पढ़ा था कि एक मजदूर एक दीवार 5 दिन में बनाता है, तो 5 मजदूर उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? बट ऑब्वियस है, जल्दी बनता है, टीम वर्क काम करता है। और पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि मुझे बस मेहनत करनी है, मैं सब अकेले कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला सब पर भारी हूं। ऐसे डायलॉग ये बोलता है। साथियों, छोटी मोटी लड़ाइयां आप अकेले जीत सकते हैं, लेकिन अगर युद्ध जीतना हो तो सेना चाहिए, और उसको बोलते हैं टीम वर्क। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज। साथियों, इस टॉपिक पर ध्यान से नजर जमाए रखिए और सुनिए मुझे मैं क्या कह रहा हूं। रिच माइंडसेट के लोग इन्वेस्टमेंट्स में विश्वास करते हैं, पुअर माइंडसेट के लोग सेविंग्स। पुअर माइंडसेट के लोग बोलते हैं लेट्स सेव मनी, और रिच माइंडसेट के लोग बोलते हैं लेट्स मेक मनी। सारा का सारा खेल माइंडसेट का ही है। रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि पैसा बचा के नहीं बल्कि लगा के बढ़ता है। यहां आप कंफ्यूज ना हो, बचाना जरूरी है पर बचाते रहना नहीं, उसका इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा जरूरी है। साथियों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर आपको बैंक में पैसा जमा करने पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि आपसे चार्ज किया जाता है कि आप हमारे यहां पैसा क्यों रखने हैं, इन्वेस्ट करिए कहीं ना कहीं। कि आपका माइंडसेट एक रिच माइंडसेट है या एक पुअर माइंडसेट। आप सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करके अपनी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। पर चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने माइंडसेट को रिच की तरफ लेके जाइए। जय हिंद।